देखो अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 नंबर आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखो क्या क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है सवाल कि एक्स कामा वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि आव्यूह इतना हो तो समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। देखो कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित फर्स्ट अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली सवाल नंबर 6 ए का दिए आव्यूह, ठीक है ना। अब यहां पर हमें ज्ञात करना है, ध्यान देना है यहां पर। और आगे क्या कह रहा है सवाल था कि ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता हो, तो लिख लेना से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिख लेना ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक। तो यहां पर ए का परिवर्त आव्यूह कितना है, ए डैश बराबर, देखो यहां पर पंक्ति है, पंक्ति को किसमें स्तंभ में चेंज कर दिया जाए, ठीक है। 0 2y फिर जेड, फिर आगे एक्स वाई माइनस जेड, फिर आगे एक्स माइनस का वाई और जेड, ठीक। अच्छा आगे ध्यान देना है, यहां पर लिख लेना है ए डैश ए बराबर आई, ठीक है ना, आई से। अब ध्यान देना है यहां पर ए डैश का मान रख लिया जाए, ए डैश का मान रख लिया जाए यहां पर, और यहां पर ए का मान रख लिया जाए। देखो हमने ए डैश का मान रख लिया और फिर ए का मान रख लिया, ठीक है ना। और आई का मान कितना होता है 1 0 0 0 1 0, ठीक है, और 0 0 1 होता है, ठीक है। अब अच्छा आगे देखो ध्यान देना है, यहां पर हमें गुणा करना है, ठीक है ना। देखो पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करना है, तो यहां पर करके रखना है, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा यहां पर, यही रख देना, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलो अब यहां पर गुणा करो, 0 गुणा 0 में कितना आ जाएगा 0, फिर x गुणा x में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आगे x गुणा x में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे अच्छा देखो 0 गुणा करो 2y में कितना आ जाएगा 0, प्लस x का गुणा करो y में कितना आ जाएगा एक्स वाई, फिर x गुणा करो माइनस का एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर 0 गुणा करो जेड में तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर x गुणा करो जेड में तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स जेड, फिर x गुणा करो जेड में तो कितना आ जाएगा एक्स जेड, ठीक है ना। अच्छा आगे ध्यान देना यहाँ पर 2y गुणा करो 0 में कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर प्लस y गुणा करो x में कितना आ जाएगा एक्स वाई, फिर y गुणा करो x में तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, ठीक। फिर आगे देखो 2y गुणा करो 2y में, 2y गुणा करो 2y में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, फिर y गुणा करो y में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस का गुणा करो इसमें माइनस y में तो माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे 2y गुणा करो z में कितना आएगा 2yz, फिर आगे y गुणा करो किसमें z में तो माइनस का yz, और माइनस का y गुणा करो z में तो माइनस का yz, ठीक। अच्छा आगे जो ध्यान देना यहाँ पर, अब अगला z का गुणा करो 0 में कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, माइनस z का गुणा करो x में तो कितना आ जाएगा zx, फिर z का गुणा करो x में कितना आ जाएगा प्लस का zx। आगे फिर z का गुणा करो 2y में तो कितना आ जाएगा 2yz, ठीक है। और फिर माइनस z का गुणा करो y में तो कितना आ जाएगा माइनस का yz, फिर z का गुणा करो माइनस y में कितना आ जाएगा zy, ठीक। आगे को ध्यान देना पे वो z का गुणा करो z में कितना आ जाएगा यहाँ पर z स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और z का गुणा z में कितना आ जाएगा z स्क्वायर, फिर प्लस फिर z तो कितना आ जाएगा यहाँ पर z स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आगे अब इसे जोड़ घटा लिया जाए, देखो एक एक कितना हो गया 2 तो 2x स्क्वायर, फिर आगे देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी किस स्थान पर कितना आ जाएगा 0। आगे देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई है इसमें माइनस एक्स वाई है, ये भी 0। देखो 4 1 5 और 1 6 वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो वाई जेड इसमें वाई जेड इसमें भी है, 1 और 1 कितना होगा 2 और 2 वाई जेड कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब जेड एक्स कैंसिल 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आगे तो वाई जेड मतलब आगे पीछे, तो 1 और 1 कितना 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। अब इसमें 1 2 3 तो कितना आ जाएगा 3 जेड स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। ठीक है ना, अब यहां पर लिखना है आपको दोनों अवयवों से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, अब तुलना कर दो, कितना आ जाएगा देखो 2x स्क्वायर बराबर 1। ठीक, आगे फिर 6y स्क्वायर बराबर 1। फिर आगे फिर कितना जाएगा 3z स्क्वायर बराबर 1। यहां पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। तो एक्स वाई कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ये पहला का आंसर आ गया। ठीक है, y का कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 1 कितना आ जाएगा 6। अब यहां पर कितना आ जाएगा y बराबर 1 प्लस माइनस √6। ठीक है, दूसरा हमारा आंसर आ गया। फिर आगे जेड स्क्वायर बराबर 1/3, तो जेड वाई कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा आंसर है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ठीक, सवाल नंबर 7 कह रहा एक्स के किस मान के लिए इतना फिर इतना बराबर 0 है। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, मतलब एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। सवाल नंबर 7, ठीक है ना, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो ये आव्यूह है, तो आव्यूह इसी प्रकार से यहीं पर रख लेना है आपको। ठीक है, आगे देखो जो आव्यूह का मान है ना इसी प्रकार से रख देना। अब इसमें गुणा करने देना। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति गुणा करो कितना आ जाएगा देखो 1 गुणा 0 में तो 0 प्लस 2 गुणा 2 में कितना आ जाएगा 4, फिर 0 गुणा x में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आगे 2 गुणा 0 में तो 0, 0 गुणा 2 में फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर ध्यान देना 0 और प्लस 1 गुणा x में कितना आ जाएगा x। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, याद रखना। ठीक है, आगे 1 गुणा 0 में 0 प्लस 0 गुणा 2 में तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 गुणा x में कितना आ जाएगा 2x बराबर 0। ठीक है, अच्छा आगे देखो 1 2 1। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना बचेगा, यहां पर 4 बचेगा। ठीक है, यहां पर x और यहां पर 2x बराबर 0। अब पंक्ति और स्तंभ गुणा करना है। ठीक है ना, तो करो गुणा, कितना आ जाएगा ध्यान देना यहाँ पर देखो 1 गुणा 1 4 में तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 गुणा x में कितना आ जाएगा 2x, 1 गुणा 2 में तो प्लस का 2x। ठीक है, बराबर 0। कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 2 4x बराबर 0। तो कितना आ जाएगा 4x बराबर माइनस का 4, 4 कैंसिल, x में कितना आ गया माइनस का 1। यही हमारा क्या है आंसर है। देखो सवाल नंबर 8, ए का आव्यूह इतना दिए हो तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i बराबर 0। सिद्ध करना क्या हमें 0। ठीक है ना, पहले ए स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पर a इंटू ए बराबर कितना होता है ए स्क्वायर। ठीक है ना, मान रख लो यहाँ पर 3 1 माइनस 1 फिर 2 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, ये ए का मान रख लिया हमने। अब यहां पर गुणा करना है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर देखो ये पंक्ति है ये स्तंभ। ठीक है ना, अब 3 गुणा करो 3 में 3 का कितना जाएगा 9, फिर 1 गुणा करो -1 तो माइनस का 1। ठीक है ना, 1 गुणा -1 में कर रहे हैं तो माइनस का 1 हो गया। अब आगे 3 1 कम 3, फिर 1 गुणा 2 में कितना जाएगा 2। ठीक, अच्छा आगे
माइनस 1 गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3। फिर 2 गुणा करो 1 में, माइनस 1 में कितना आ जाएगा, माइनस का 2। फिर आगे देखो, फिर माइनस 1 गुणा करो 1 में तो माइनस का 1। 2 गुणा करो 2 में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर, ठीक है। अब 9 में 1 गया कितना, 8। 3 2 5, माइनस 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5। 4 में 1 गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ध्यान देना है, यहाँ पर देखो सिद्ध क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे LHS लेने पर, क्या लिखेंगे, LHS लेने पर, ठीक है। अब जहां यहां पर LHS लेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। चलो मान रखो, ए स्क्वायर का मान कितना, देखो यह दिए कितना आ जाएगा, 8 5 माइनस का 5 और 3, ठीक। फिर माइनस 5। अब यहां पर ए का मान रख दिया जाए, किसका मान रख दिया जाए, ए का मान। तो ए का मान देखो कितना है, देखो ये ए का मान दिए हैं, ठीक है ना। यहां पर ए का मान रख दिया जाए तो 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। फिर आगे देखो प्लस का 7। अब यहां पर आई का मान रख दिया जाए, किसका मान रख दिया जाए, आई का मान, ठीक है ना। 1 0 0 1, ठीक है। अब यहां पर आई का मान रख दिया हमने। आगे देखो ध्यान देना कितना, 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस, इसमें गुणा कर दो, 5 3 15, ठीक। और फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 माइनस का 5 दूनी 10 प्लस, अब इसमें 7 को गुणा कर दो, किसका 7, 7 एकम 7 0, फिर 0 फिर 7, ठीक है। चलो अच्छा आगे वो ध्यान देना है, यहाँ पर जोड़ घटा लेना हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो देखो 8 माइनस 15, ठीक है ना। 8 माइनस 15 कितना आ जाएगा, माइनस का 7, ठीक है। अच्छा 5 माइनस 5 0, 5 माइनस क्या प्लस, तो 5 प्लस 5 माइनस का 5 है, माइनस का 5 प्लस का 5 0। 3 माइनस 7 तो माइनस का कितना बचेगा, 7। देखो 3 में माइनस 10 गया तो कितना बचेगा, माइनस 7 प्लस का, अब यहां पर ध्यान देना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 0 0 7। अब यहां पर कितना बचेगा हमारे पास, देखो 7 में 7 गया 0, सब 0 बचेगा यहाँ पर ना। तो 0 0 0 0, तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो यहां पर लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, ठीक। यहां पर लिखेंगे LHS बराबर RHS सत्य है, ठीक। हो गया हमारा आंसर। देखो सवाल नंबर 9 है, ठीक है ना। कह रहा है यदि इतना आव्यूह है बराबर 0 है तो कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलो अच्छा देखते हैं सवाल नंबर 9। इतना आव्यूह दिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना है, यहाँ पर पहले मैं x का इसी प्रकार रख देंगे, माइनस का 5 x माइनस 5 माइनस का 1, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना बराबर 0, देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ, ठीक है। गुणा करना हमें, 1 गुणा x में करो कितना आ जाएगा, x। 0 गुणा करो किसमें, 4 में कितना आ जाएगा, 0। 2 गुणा करो इसमें 1 में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर 0 गुणा करो x में कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 गुणा करो 4 में कितना आ जाएगा, 8। 1 गुणा करो 1 में कितना आ जाएगा, प्लस का 1। आगे 2 को गुणा करो x में कितना आ जाएगा, 2x प्लस, फिर 0 गुणा करो किसमें, 4 में कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 को गुणा करो 1 में कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अच्छा आगे देखो ध्यान देना है, यहाँ पर x माइनस का 5 और माइनस का 1। अब यहाँ पर जोड़ घटा लिया जाए, कितना बचेगा, देखो ध्यान देना है, यहाँ पर बराबर 0। देखो कितना बचेगा यहाँ पर, x प्लस का 2 कितना बचेगा, 8 1 9। यहाँ पर कितना बचेगा, 2x प्लस का 3, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, पंक्ति, और ये क्या है, स्तंभ। गुणा करो x गुणा करो इसमें दोनों में कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का
2x, फिर प्लस, फिर 5 गुणा करो किसमें, 9 में, 9 पना 45, किसका आएगा माइनस, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कितना आ गया 45, अब माइनस 1 गुणा करो किसमें, माइनस का 2x और फिर माइनस का 3 बराबर 0। देखो 2x थे 2x कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 45 और 3 कितना आ जाएगा 48 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 48, तो x बराबर अंडर रूट 48 प्लस माइनस, ठीक है ना, याद रखना एक्स स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना 48, तो यहां पर कितना आ जाएगा x बराबर यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 4√3। ये हमारा क्या है आंसर है। देखो सवाल नंबर 10 है, कह रहा एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, ठीक है ना। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची निर्देशित है, ठीक है ना, नीचे निर्देशित करिए करते हुए, ठीक है। ये देखो बाजार है, ये उत्पादन है, ठीक है ना। पहले बाजार में उत्पादन कितना 10,000, फिर 2,000, फिर 18,000 का, फिर दूसरे बाजार में 6,000 और 20,000, फिर 8,000। अब नंबर एक देखो बताने जा रहे हैं आपको, दूसरा नंबर आप कर लेना, ठीक है। बी नंबर कह रहा है यदि x, y तथा z के प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.50 रुपए, ठीक है ना, और फिर 1.50 रुपए तथा फिर 1 रुपए है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणितीय सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें किससे ज्ञात करना है, आव्यूह से, ठीक है, बीजगणितीय से। देखो सवाल नंबर 10 का ए, देखो ए आव्यूह का विक्रय कर का उत्पादन दिए, ठीक है ना, ए का रख दिए हमने, ठीक है। फिर आगे बी आव्यूह का विक्रय मूल्य कितना दिए हैं देखो, ठीक है ना। तो कह रहा प्रत्येक बाजार में कुल आय ए इंटू बी, तो यहां पर रख दिया जाए, तो ए का मान कितना है और फिर बी का मान रख दिया जाए। देखो हमने ए का मान रख दिया और बी का मान रख दिया, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर लेना है, देखो पंक्ति और स्तंभ, ठीक। जब यहां पर हम गुणा करेंगे, ध्यान देना है यहां पर, देखो 10,000 का गुणा 2.50 को गुणा करना है, ठीक है ना। देखो 10,000 गुणा करना है 2.50 रुपए में, ठीक है ना। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना 25,000, ठीक है। यहां पर 25,000 प्लस, ठीक है ना, रुपए में चल रहा है, याद रखना आप। अब 2,000 गुणा करेंगे किसमें 1.50 में, तो यहां पर हमें 3,000 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस, फिर 18,000 गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा यहां पर 18,000, ठीक। अब आगे देखो 6,000 का गुणा किसमें करेंगे 2.50 में, तो कितना आ जाएगा यहां पर 15,000। फिर प्लस, अब यहां 20,000 गुणा करेंगे किसमें 1.50 में, ठीक है ना। 20,000 का गुणा किसमें करेंगे 1.50 में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा कितना 30,000 आ जाएगा। प्लस अब 8,000 का गुणा करेंगे 1 में, कितना जाएगा यहां पर 8,000, ठीक। अब यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पर अब देखो 25, 3 और 18 इन्हें जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। यहां पर 25,000, 3,000, 18,000 जब जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमें 46,000, ठीक है ना, 46,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें 15,000 और 30,000, ये कितना है 30,000 और 8,000 यहां पर जोड़ेंगे हम। फिर यहां पर देखो 15,000, 30,000 और 8,000 को जब जोड़ेंगे ना तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 53,000 रुपए, ठीक है ना। तो अब हम नीचे लिखेंगे कि प्रथम बाजार
का विक्रय मूल्य कितने हजार रुपये था प्रथम का? 46,000 रुपये, ठीक है ना। और सेकंड बाजार का विक्रय मूल्य बराबर कितना? 53,000 रुपये, ठीक है ना। यही हमारा क्या है? आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा आप कर लेना बी नंबर।